आखिर क्या हुआ? अचानक कल रात भगवान श्री राम का धनुष बाण सहित अयोध्या में आकर गिरा। जी हां दोस्तों, यह घटना कल अयोध्या के राम मंदिर में मुख्य द्वार पर हुआ, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो देवताओं का पूरा कृपा अयोध्या पर है। दोस्तों, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रही है, जिससे पहले अयोध्या में अनेक प्रकार की घटना घट हो चुकी है। आने वाले 22 जनवरी को राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके चलते वहां पर तैयारी जोरों शोरों पर है और देश भर में राम मंदिर बनने की खुशी झलक रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कट्टर हिंदू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करके आगे बढ़े। दोस्तों, जो घटनाएं अयोध्या में कुछ दिनों पहले घट रही है, वह लोगों को सोचने में विवश कर रही है, जिसमें सबसे पहले गिद्धों का झुंड आया और फिर भालू का झंडा आया। यह सब देखकर लोग हैरान ही रह गए। आखिर ऐसी घटना क्यों देखने को मिल रही है? लेकिन दोस्तों, जो कल रात हुआ वह आपको भी सोने में मजबूर कर देती है कि अचानक भगवान श्री राम का धनुष अयोध्या के मुख्य द्वार पर कैसे गिरा। जब रात को धनुष गिरा तो वहां के लोगों ने जाकर देखा कि यह क्या है, लेकिन उसे जब गौर से देखा गया तब वह भगवान श्री राम का धनुष था। उसे देखते ही वहां की सभी जनता नगमस्तक हो गई और सभी भगवान श्री राम का गुण गाने लगी। लेकिन जब भगवान श्री राम का धनुष गिरा तो पल भर के लिए पूरी अयोध्या जगमगा उठी। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के धनुष का बहुत बड़ा महत्व है। जब वह धनुष गिरा तब तक वहां नासा के वैज्ञानिक भी पहुंच गए और वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान हो गई कि आखिर क्या हुआ, कैसे। परंतु दोस्तों, प्रकृति अपने नियम और कार्य से ही चलती है, जिसमें विज्ञान की ताकत भी नहीं रोक सकती। जिस समय यह धनुष अयोध्या में आकर गिरा तो वहां लोग भारी मात्रा में एकजुट हो गए और सभी रिपोर्टर, सोशल मीडिया चैनल भी वहां पहुंच गए। आखिर लोग सोने में विवश हो गए। इस संभव कैसे हो सकता है? लेकिन जब उसे नजारे के बाद सबको भगवान श्री राम पर विश्वास हो गया कि राम अयोध्या में आ चुके हैं। दोस्तों, जो समय गुजर रहा है वह समय इंतजार कर रहा है 22 जनवरी 2024 का, जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी 2024 का प्राण प्रतिष्ठा से पूरी दुनिया झलक रही है। आजकल अयोध्या और राम मंदिर दोनों ही काफी चर्चा में हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वैसे तो रामायण का हर एक प्रसंग ही मन को मोहित करने वाला है। राम और सीता की मुलाकात और उनके स्वयंवर से जुड़े कुछ प्रसंग हैं, जिनकी जानकारी शायद ही कुछ लोगों को होगी। श्री राम द्वारा तोड़े गए धनुष को लेकर भी कुछ रहस्य बताए गए हैं। आइए जानते हैं राम सीता स्वयंवर और धनुष से इसके संबंध के बारे में। पौराणिक कथाओं के बारे में बात करें तो राजा जनक भगवान शिव के वंशज थे और भोलेनाथ का धनुष उनके राजमहल में रखा था। एक बार महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा का साथ ये भी ऐलान कर दिया कि जो धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का ब्रह्मास्त्र था। उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि राजा जनक, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम और आचार्य श्री विश्वामित्र को ही झांक थी। जनक राज को इस बात का डर सताने लगा था कि अगर धनुष रावण के हाथ लग गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए विश्वामित्र ने पहले ही भगवान राम को उसके संचालन की विधि बता दी थी। जब श्री राम द्वारा वह धनुष टूट गया तभी परशुराम जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन आचार्य विश्वामित्र एवं लक्ष्मण के समझाने के बाद कि वह एक पुरातन यंत्र था, इसलिए संचालित करते ही टूट गया। शास्त्रों के अनुसार एक बार महर्षि कण्व ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। अपने ध्यान में इतने गहरे खो गए कि वर्षों तक बिना हिले तपस्या करते रहे, जिससे उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना ली। उस बांबी पर बांस का एक पेड़ डीएच उगाया, जो साधारण नहीं था। ब्रह्मदेव ने महर्षि कण्व की तपस्या से खुश होकर उन्हें उनके मनचाहे वरदान प्रदान किए और इनसे विश्वकर्मा जी ने 2 शक्तिशाली धनुष शारंग और पिनाक बनाए, जिसमें से श्री हरि विष्णु को उन्होंने शारंग और भगवान शिव को
पिनाक धनुष प्रदान किया। भगवान शिव ने इस धनुष को त्रिपुरासुर को मारने में उपयोग किया और देवों को सौंप दिया। जब देवों का समय खत्म हुआ तो देवों ने यह धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को सौंपा गया। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवरात को दे दिया। शिवजी का वह धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिवधनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था। एक बार देवी सीता जी ने इस धनुष को उठा दिया था, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, अत जो भी इससे विवाह करेगा वह भी साधारण पुरुष नहीं होना। इसीलिए ही जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा, सीता जी उसी से विवाह करेंगी। उस सभा में भगवान श्री राम ने अंततः शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आखिर क्या हुआ? अचानक कल रात भगवान श्री राम का धनुष बाण सहित अयोध्या में आकर गिरा। जी हां दोस्तों, यह घटना कल अयोध्या के राम मंदिर में मुख्य द्वार पर हुआ, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो देवताओं का पूरा कृपा अयोध्या पर है। दोस्तों, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रही है, जिससे पहले अयोध्या में अनेक प्रकार की घटना घट हो चुकी है। आने वाले 22 जनवरी को राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके चलते वहां पर तैयारी जोरों शोरों पर है और देश भर में राम मंदिर बनने की खुशी झलक रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कट्टर हिंदू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करके आगे बढ़े। दोस्तों, जो घटनाएं अयोध्या में कुछ दिनों पहले घटना घट रही है, वह लोगों को सोचने में विवश कर रही है, जिसमें सबसे पहले गिद्धों का झुंड आया और फिर भालू का झंडा आया। यह सब देखकर लोग हैरान ही रह गए। आखिर ऐसी घटना क्यों देखने को मिल रही है? लेकिन दोस्तों, जो कल रात हुआ वह आपको भी सोने में मजबूर कर देती है कि अचानक भगवान श्री राम का धनुष अयोध्या के मुख्य द्वार पर कैसे गिरा। जब रात को धनुष गिरा तो वहां के लोगों ने जाकर देखा कि यह क्या है, लेकिन उसे जब गौर से देखा गया तब वह भगवान श्री राम का धनुष था। उसे देखते ही वहां की सभी जनता नगमस्तक हो गई और सभी भगवान श्री राम का गुण गाने लगी। लेकिन जब भगवान श्री राम का धनुष गिरा तो पल भर के लिए पूरी अयोध्या जगमगा उठी। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के धनुष का बहुत बड़ा महत्व है। जब वह धनुष गिरा तब तक वहां नासा के वैज्ञानिक भी पहुंच गए और वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान हो गई कि आखिर क्या हुआ, कैसे। परंतु दोस्तों, प्रकृति अपने नियम और कार्य से ही चलती है, जिसमें विज्ञान की ताकत भी नहीं रोक सकती। जिस समय यह धनुष अयोध्या में आकर गिरा तो वहां लोग भारी मात्रा में एकजुट हो गए और सभी रिपोर्टर, सोशल मीडिया चैनल भी वहां पहुंच गए। आखिर लोग सोने में विवश हो गए। इस संभव कैसे हो सकता है? लेकिन जब उसे नजारे के बाद सबको भगवान श्री राम पर विश्वास हो गया कि राम अयोध्या में आ चुके हैं। दोस्तों, जो समय गुजर रहा है वह समय इंतजार कर रहा है 22 जनवरी 2024 का, जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी 2024 का प्राण प्रतिष्ठा से पूरी दुनिया झलक रही है। आजकल अयोध्या और राम मंदिर दोनों ही काफी चर्चा में हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वैसे तो रामायण का हर एक प्रसंग ही मन को मोहित करने वाला है। राम और सीता की मुलाकात और उनके स्वयंवर से जुड़े कुछ प्रसंग हैं, जिनकी जानकारी शायद ही कुछ लोगों को होगी। श्री राम द्वारा तोड़े गए धनुष को लेकर भी कुछ रहस्य बताए गए हैं। आइए जानते हैं राम सीता स्वयंवर और धनुष से इसके संबंध के बारे में। पौराणिक कथाओं के बारे में बात करें तो राजा जनक भगवान शिव के वंशज थे और भोलेनाथ का धनुष उनके राज्य महल में रखा था। एक बार महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा का साथ ये भी ऐलान कर दिया कि जो धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का ब्रह्मास्त्र था। उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि राजा जनक, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम
और आचार्य श्री विश्वामित्र को ही झांक थी। जनकराज को इस बात का डर सताने लगा था कि अगर धनुष रावण के हाथ लग गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए विश्वामित्र ने पहले ही भगवान राम को उसके संचालन की विधि बता दी थी। जब श्री राम द्वारा वह धनुष टूट गया तभी परशुराम जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन आचार्य विश्वामित्र एवं लक्ष्मण के समझाने के बाद कि वह एक पुरातन यंत्र था, इसलिए संचालित करते ही टूट गया। शास्त्रों के अनुसार एक बार महर्षि कण्व ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। अपने ध्यान में इतने गहरे खो गए कि वर्षों तक बिना हिले तपस्या करते रहे, जिससे उनके शरीर पर दीमकों ने बांभी बना ली। उस बांभी पर बांस का एक पेड़ डीएच उगाया जो साधारण नहीं था। ब्रह्मदेव ने महर्षि कण्व की तपस्या से खुश होकर उन्हें उनके मनचाहे वरदान प्रदान किए और इनसे विश्वकर्मा जी ने 2 शक्तिशाली धनुष शारंग और पिनाक बनाए, जिसमें से श्री हरि विष्णु को उन्होंने शारंग और भगवान शिव को पिनाक धनुष प्रदान किया। भगवान शिव ने इस धनुष को त्रिपुरासुर को मारने में उपयोग किया और देवों को सौंप दिया। जब देवों का समय खत्म हुआ तो देवों ने यह धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को सौंपा गया। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवरात को दे दिया। शिवजी का वह धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था। एक बार देवी सीता जी ने इस धनुष को उठा दिया था, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, जो भी इससे विवाह करेगा वह भी साधारण पुरुष नहीं होना। इसीलिए ही जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा, सीता जी उसी से विवाह करेंगी। उस सभा में भगवान श्री राम ने अंततः शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना